अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स फन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स कोर्स के पहले चैप्टर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसे हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकें। जिस भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म वाले इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए, बी और सी ये रियल नंबर्स होंगे और जीरो शर्त यह है कि जीरो ए के बराबर नहीं होगा। ये ना जब जीरो ए के बराबर आएगा तब हम किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। आगे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड से सॉल्व होता है। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। इस किस्म के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरे मेथड को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास ये थ्री मेथड्स आए हैं जिसके जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमने पढ़ा वो फैक्टराइजेशन था। अब फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इस इक्वेशन को पार्ट्स में तकसीम करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस मेथड में हम पहले टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इसमें हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन के जरिए 4x स्क्वायर आता है। जब हम 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 4x स्क्वायर। अब हमें इस मिड टर्म को ऐसे दो टर्म्स में तकसीम करना है जिससे मल्टीप्लिकेशन से 4x स्क्वायर आ जाए और जिसको ऐड करके वापस यही आ जाए। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक आता है x प्लस 4x। अब आप देखें, इसको अगर ऐड किया जाए तो 1 प्लस 4 5 और x अपनी जगह आ जाएगा तो 5x बन जाएगा एडिशन से। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये x इंटू 4x बन जाएगा। तो इस x को इस x से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन्स कि हमारे जो ये मिड टर्म डिवीजन है इसको हम x प्लस 4x में तकसीम कर लेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस टर्म्स में ये जो दो टर्म्स है इसमें x कॉमन है। इससे एक x उठा लिया तो x आया, इससे x उठा लिया तो सारा निकल आया। अब हम इसमें से x एक कॉमन लिया, एक 1 बाकी रह गया। इसमें 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेने से हमारे पास फिर वही x प्लस 1 बाकी रह जाता है। अब इस सारे इक्वेशन में हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है तो हम x प्लस 1 को लेते हैं कॉमन और बाकी x प्लस 4 बच जाता है तो इसे इस तरफ लिख लेते हैं।
अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम x+1 जो एक टर्म आया है कंप्लीट, इसको हम 0 के बराबर लेते हैं और दूसरे टर्म को दोबारा हम 0 के बराबर लेंगे। अब जब हमने इसे दो तरफ कर दिया तो ये 1 इक्वलिटी के उस पार जाएगा, जिससे इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब ये x जो है इसको भी, ये 4 ये भी इक्वलिटी के उस पार जाएगा और ये साइन -4 हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट किया गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया -1 और -4। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, अब इस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उसका तरीका ये है कि लेट्स सपोज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया x² + 6x - 40 = 0। इसमें फर्स्ट टिप ये है कि हम इसको निकाल कर इक्वलिटी के इस पार ले आए। जब हम इसे इस पार ले आते हैं तो ये बन जाता है x² + 6x = 40। अब हमें क्या करना, अब हमें ये करना है कि ये जो मिड टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो ये लीनियर टर्म है, इसको हम निकाल कर हमारे पास जब ये इक्वेशन बना, तो अब हम इस इक्वेशन में 9 को 3 स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। x² + 6x + 3² = 49। अब ये 49 बन गया। हमारे पास जब a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आता है, तो हम इसको लिखते हैं a + b होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a² + 2ab + b²। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हमारे पास a यहाँ पर 1 है और b 3 है। तो हम क्या लिखेंगे कि x² + 2ab × x + 3²। ये जब हमारे पास a से बन जाए तो यहाँ पर हमारे पास a 1 है और b 3 है। तो जब हम इसको लिख लेते हैं x² + 2 × 3, ये फिर वही 6 बन जाएगा। तो ये 2ab + b²। तो हमारे पास ये एक ऐसा इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बन गया। तो हमारे पास यहाँ पर है एक a² + 2ab + b²। तो ये जब इक्वेशन बना तो हम इसमें अब इसको फार्मूले के मुताबिक हम लिख लेते हैं। a x है यहाँ पर प्लस b होल स्क्वायर, सॉरी ये वन नहीं आता, ये x आता है, यहाँ पर भी x हो। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले के मुताबिक ये बना x + 3 होल स्क्वायर, ये इक्वलिटी में 49। अब जब हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। तो जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाए तो 49 अंडर रूट में हमारे पास ±7 आएगा। अब जब इक्वेशन बना x + 3 = 7,
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ सॉरी ये प्लस माइनस 7 है, तो अब हमें ये करना है कि एक बार x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 7 लिखना है और दूसरी मरतबा लिखना है x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 7, क्योंकि हमें तो रिजल्ट दोनों का निकालना होगा, इसलिए हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब जब ये 3 वहाँ पर आएगा तो ये आएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, और ये लिखे जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3। अब जब इससे 3 माइनस करते हैं तो ये 4 आ जाता है, और इसको जब माइनस माइनस को मिला देते हैं तो ये माइनस 10 आता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना, ये हमारे पास आएगा -10 और 4। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ आते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले हम ये जान लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है। इस फार्मूले के तहत x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल रूट डिवाइड बाय 2a। तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें यहाँ एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो a लिखा जाएगा, जो कोएफिशिएंट बी एक्स, जो लीनियर टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा वो b लिखा जाएगा, और जो तीसरा कोई कांस्टेंट आएगा जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसको अलग लिखा जाएगा c जैसा। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब जब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं तो इसमें a 3 के बराबर होता है, b ये -6 के बराबर होता है। ये कोएफिशिएंट हम इस साइन के साथ लेंगे जो इससे पहले। अब हमारे पास c क्या बचा, वो 2 बचा। अब जब हम वैल्यूज फार्मूला में पुट करते हैं तो फार्मूला क्या कहता है कि -b, तो ये माइनस हो गया और ये b हो। ये हमारे पास -6 था, तो हम माइनस एक फार्मूला का लगाएंगे, एक हम अपनी वैल्यू का माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास आता है प्लस माइनस रूट, यहाँ पर b स्क्वेयर है तो b -6 होल स्क्वेयर लगेगा। अब -4 है और a जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है और b हमारे साथ 2 है। तो हम ये वैल्यूज लगा ले। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a, तो 2 तो फार्मूले का हो गया और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लग जाए। अब जब हम अगले स्टेप में करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन से ये एडिशन बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस अपनी जगह। अब जब इसका स्क्वायर लिया जाए तो माइनस स्क्वायर के तहत एडिशन बन जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, और ये 36 आ जाएगा। 36 माइनस 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 24 बन जाएगा। अब जब हम नीचे मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 6। अब हमारे पास यहाँ पर बचता है 6 प्लस माइनस, ये जब हम 36 से 24 को माइनस करें तो ये 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 वो अपनी जगह आ जाएगा। अब हम जब यहाँ से ये अगर हम देख लें तो ये x इज इक्वल टू ये हमारे पास आता है 6 प्लस माइनस
4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6। तो अब स्क्वायर रूट से हमारे पास एक तो 4 से 2 निकल आएगा, लेकिन 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही बचेगा। तो अब ये आया x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 6। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखें तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस ये 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट बचेगा और नीचे 6 बचेगा। अब जब हम 2, अब हमारे पास ये आया डिवीजन से, हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर ये बचा। अब जब यहाँ तक हम आए तो इस प्लस माइनस को निकालने के लिए हमें 2 रिजल्ट चाहिए। इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 3। तो ये अब आया x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी 3, और ये आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा सॉरी 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 3, और 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। तो ये तीसरा मेथड हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।